हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का जीके का टॉपिक साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ। इससे पहले मैंने जीके के टॉपिक नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया और क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। साथ ही इन चैप्टर से आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उन वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, तो उन वीडियोज़ को देख लेना। एंड आज के टॉपिक से भी हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे फर्स्ट साइंटिफिक डिवाइस या वैज्ञानिक उपकरण जिसको हम लोग डेली लाइफ में बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं। किसी का अगर फीवर हो गया घर में तो हम इसका यूज़ करते हैं। मैं बात कर रही हूँ थर्मोमीटर का, जिसका यूज़ किया जाता है शरीर के तापमान को मापने के लिए, यानी इट इज़ यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। जब किसी को फीवर यानी बुखार होता है तो बॉडी के टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। कमेंट में बताना व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहन यानी गाड़ियों की गति मापने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस को भी आपने देखा होगा बाइक्स, कार्स, बसेस में ये दिया रहता है। अगला है ओडोमीटर। इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, यानी इसका इस्तेमाल किसी वाहन या गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। कोई गाड़ी कितना दूर ट्रैवल किया इसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर भी रहता है स्पीडोमीटर के साथ ही, तो इसे भी आपने देखा ही होगा बाइक्स, कार वगैरह में। इसके बाद है ऑल्टीमीटर। इट मेजर्स द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव अ फिक्स्ड लेवल सच एज सी लेवल। ऑल्टीमीटर का उपयोग किसी निश्चित स्तर के ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु सी लेवल यानी समुद्र से कितने ऊपर है इसको मेजर करने के लिए ऑल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। इसको याद रखने के लिए आप ऑल्टीमीटर से ऑल्टीट्यूड को याद रखेंगे। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई। बैरोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव या चाप को मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर को आप याद रखेंगे प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर है लैक्टोमीटर। इट इज़ यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। इसका इस्तेमाल किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए। दूध कितना शुद्ध है यानी मिल्क में कोई इम्प्योरिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कैलोरीमीटर। इट मेजर्स द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी। कैलोरीमीटर का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने या ऊष्मा धारिता मापने के लिए किया जाता है। सीधी बात अगर करें तो इसका यूज़ किया जाता है हीट यानी कि ऊष्मा मापने के लिए। हाइड्रोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इन रिलेशन टू वाटर। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किसी तरल पदार्थ के घनत्व या सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर को आप याद रखेंगे डेंसिटी से यानी घनत्व से। टू मेजर द डेंसिटी या तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोमीटर के बाद अब है हाइग्रोमीटर। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर और द ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर का ये इस्तेमाल किया जाता है किसी कमरे या जगह में मौजूद जल वाष्प के स्तर यानी आर्द्रता को मापने के लिए। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, यानी कि कितना जलीय वाष्प किसी जगह पे मौजूद है। तो हाइग्रोमीटर को आप याद रखेंगे ह्यूमिडिटी से, जिसका मतलब होता है आर्द्रता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर। इट मेजर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड वोल्टेज डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमीटर अगर याद ना हो तो इलेक्ट्रोमीटर को आप रिलेट करना इलेक्ट्रिसिटी से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा, विद्युत रहेगा, वहाँ पे आप इलेक्ट्रोमीटर मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज ऑडियोमीटर। इट इज़ यूज टू मेजर अ पर्सन्स हियरिंग एबिलिटी। ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है, यानी कोई इंसान कितनी ज़ोर का और कितनी दूर तक का आवाज़ सुन सकता है, इसको मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फैथोमीटर। इट मेजर्स वाटर डेप्थ एंड डिटेक्ट्स अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग साउंड वेव्स। इसका इस्तेमाल समुद्र या किसी अन्य जल निकाय यानी जलाशय की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इन शॉर्ट, फैथोमीटर मेजर्स वाटर डेप्थ या पानी का गहराई। Pyrometer. It measures the temperature of an object by detecting the infrared radiation it emits. That means it is a kind of thermometer which measures the temperature of an object by detecting. पायरोमीटर एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल वस्तु की तापमान को मापने के लिए किया जाता है। और ये कैसे तापमान को मापता है? ये वस्तु से निकलने वाले अवरक्त विकिरण का पता लगाकर उससे इसके तापमान को मापता है।
Next we have sphygmomanometer. Sphygmomanometer. It is used to measure blood pressure. सिंपल है, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड द मून। ग्रहों, तारों और चंद्रमा जैसी दूर स्थित आकाशीय वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो टेलीस्कोप से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच साइंटिस्ट यूज्ड टेलीस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल पहली बार किया था। जिनको इसका आंसर पता है कमेंट्स में लिखना, तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। Microscope. It is used to see objects that are too small to see with the naked eye. So the things which are too small and which we cannot see with our naked eyes, we use microscope to see such objects. माइक्रोस्कोप एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल उन चीज़ों को देखने के लिए किया जाता है जो खाली आंखों से नहीं दिखती हैं। Stethoscope. Stethoscope is used to listen to the sounds inside our body. So when we visit a doctor, he uses his stethoscope to check our body, to listen to the sounds produced inside our body. Stethoscope का इस्तेमाल शरीर की आंतरिक आवाज़ों को सुनने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। आप में से काफ़ी लोगों ने इसे देखा होगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप. It is used to detect the presence of an electric charge or ionizing radiation in our body. So it is used to detect any kind of electric charge that is produced inside our body. इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किसी पिंड या शरीर पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इजी है, इलेक्ट्रोस्कोप याद रह जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है यानी कि विद्युत आवेश। एंडोस्कोप. इट इज यूज्ड टू एग्जामाइन द इनसाइड ऑफ अ बॉडी विदाउट मेजर सर्जरी. सो टू एग्जामाइन आवर बॉडी, endoscope is inserted inside our body and then the image inside our body is seen on the computer screen which is being recorded by a camera fitted in the endoscope. एंडोस्कोप का इस्तेमाल शरीर के अंदर देखने, परीक्षण करने और अंदरूनी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। एंडो को आप याद रख सकते हैं इनसाइड से, यानी कि अंदर, बॉडी के अंदर को चेक करने के लिए एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, इसके बारे में तो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा ही ऑलरेडी। दीज आर यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Periscope, used for observing over, around or through an obstacle or object which is prevented by direct line of sight. That means periscope is used to see such objects which are not in the direct line of our sight. It is mostly used in submarines to look over any obstacle that may be present in the way inside the water. किसी बाधा या वस्तु जिसे सीधी दृष्टि से न देखा जा सके, उसके ऊपर, आसपास या आर पार निरीक्षण करने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जिसे हम लोग डायरेक्टली अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे हैं, उन्हें पेरिस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। हाइड्रोफोन. इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अंडर वाटर साउंड्स. That means the sounds produced inside water, which may be produced by animals or fishes, can be detected by this hydrophone. पानी के नीचे की आवाज़ को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिए हाइड्रोफोन का यूज़ किया जाता है। कार्डियोग्राम, ये कोई साइंटिफिक डिवाइस या वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, ये एक टेस्ट है। It is a test that measures the electrical activity of the heart. So cardiogram is used to test the proper functioning of a person's heart and for this cardiogram machine is used. Cardiogram हृदय की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने वाला एक टेस्ट है, यानी किसी व्यक्ति का हृदय ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए कार्डियोग्राम का यूज किया जाता है। सीस्मोग्राफ. It measures the motion of the ground during an earthquake. सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल भूकंप के दौरान हुआ जमीन के अंदर का हलचल को मापने के लिए किया जाता है। Then we have Richter scale. It is used to measure the magnitude or strength of an earthquake. That means if an earthquake is destructive or not, we use Richter scale to test it. रिक्टर स्केल का इस्तेमाल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये थे कुछ साइंटिफिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से पहले एक होमवर्क आपके लिए। क्वेश्चन इज कैलकुलेटर इज यूज्ड फॉर डैश। प्रश्न है कैलकुलेटर का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट में बताना। सो नाउ मूविंग ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। किस यंत्र का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। तो आई होप वीडियो देखने के बाद इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इट इज़ रिलेटेड टू स्पीड, सो द आंसर विल बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन है 2022 से।
द रीडिंग अबव डैश ऑन रिक्टर स्केल कैन कॉज सीवियर डैमेज। रिक्टर पैमाने पर डैश से अधिक मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो आंसर की में दिया हुआ था वो है ऑप्शन नंबर 3 5। 2022 में एक और क्वेश्चन था, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 थॉमस अल्वा एडिशन। 2023 में फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज व्हाट? वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। आंसर बताओ यार जल्दी से कमेंट में। चलो मैं भी बता देती हूँ, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पीडोमीटर। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन इजी है ना, चलो बताओ आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 थर्मोमीटर। 2020 से क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप चैप्टर आपको अच्छा ही था, तो अच्छे से पढ़ाई करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।